हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका सरकारी विश्व में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2026 का बजट पेश किया और अपने कार्यकाल में उन्होंने ये लगातार 9वां बजट पेश किया है। इस बजट में सरकार ने कई सामानों पर कस्टम ड्यूटी हटाने का ऐलान किया है और ऐसे में कई सारे सामान अब सस्ते आपको मिलेंगे। ऐसे में बहुत से सामान है जो अब सस्ती हो जाएंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में कई सारे वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी घटा दी है। जिन वस्तुओं पर उन्होंने कस्टम ड्यूटी घटाई है वो सभी वस्तु भारत में निर्मित होती है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जैसे कि लेदर टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट भी अब ड्यूटी फ्री होगा। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जिन पर कस्टम ड्यूटी घटाई जा चुकी है। अब आम आदमी जानना चाहता है कि उनके लिए क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा हुआ है। आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि बजट 2026 में आम आदमी के लिए यानी कि आपके लिए क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा हुआ है, कौन सी वस्तुएं सस्ती हुई है और कौन सी वस्तुएं महंगी हुई है। आज हम इन्हीं सारी बातों के बारे में जानेंगे। तो बिना कोई समय गवाते हुए आइए मैं आपको बताता हूँ कि बजट 2026 में कौन सी वस्तुएं सस्ती हुई है और कौन सी वस्तुएं महंगी हुई है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि बजट 2026 में क्या क्या सस्ता हुआ है। तो इनमें जो सबसे पहला है, जो बजट में सबसे पहली चीज सस्ती हुई है वो है कैंसर और गंभीर बीमारियों की दवाइयाँ। यानी कि इस बजट में कैंसर और कुछ गंभीर बीमारियां हैं जिनकी दवाइयां अब सस्ती हो चुकी हैं। इस बजट में सबसे बड़ी राहत हेल्थ सेक्टर को मिली है। कैंसर की तरह कुल 17 दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरीके से खत्म कर दी गई है। यानी कि जो कैंसर की 17 तरीके की दवाइयां हैं उन पर से कस्टम ड्यूटी पूरी तरीके से हटा दिया गया है। इसके अलावा कुछ दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली विदेशी दवाओं पर टैक्स हटा दिया गया है। यानी कि कुछ ऐसी खतरनाक बीमारियां हैं जिनके इलाज में कुछ विदेशी दवाई इस्तेमाल होती है, उन दवाइयों पर से भी पूरी तरीके से टैक्स को हटा दिया गया है। इसका मतलब साफ है कि इलाज अब पहले के मुकाबले सस्ता होगा और मरीजों के परिवार पर आर्थिक बोझ कम पड़ेगा। इससे एक बड़ी राहत एक आम आदमी को मिली है। इन दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी हटाने से जो सबसे बड़ी राहत है वो आम आदमी को मिली है। अब उन पर जो आर्थिक समस्या का बोझ था अब वो कम होगा। अब उसके बाद जो अगला है, इलेक्ट्रिक व्हीकल और सोलर से जुड़ी चीजें, इनसे जुड़ी भी सभी चीजें सस्ती हुई हैं। सरकार ग्रीन एनर्जी को तेजी से बढ़ावा देना चाहती है। इसी वजह से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी, लिथियम आयन सेल और उनसे जुड़ी मशीनों पर टैक्स में बड़ी छूट दी गई है। यानी कि जितने भी ईवी थे उन सभी की जो बैटरियां हैं अब सस्ती हो गई हैं और उन पर जो टैक्स लगता था उसमें बड़ी छूट दी गई है। इसका सीधा असर इलेक्ट्रिक व्हीकल पर पड़ेगा। यानी कि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल जो ईवी है वो अब सस्ती दामों पर मिलेंगी। उसके बाद अगला है, सोलर पैनल में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर भी ड्यूटी घटाई गई है। यानी कि सोलर पैनल बनाने में जो कच्चे माल थे यानी कि रॉ मटेरियल थे जो इस्तेमाल किए जाते थे उन पर भी टैक्स कम किया गया है। आने वाले समय में इसका असर ईवी और सोलर सिस्टम की कीमतों पर देखने को मिलेगा। अगर इन सभी चीजों पर सरकार टैक्स कम कर रही है तो आने वाले समय में ईवी और जो सोलर सिस्टम है वो कम दामों पर मिलेंगे। अब उसके बाद अगला है, मोबाइल, माइक्रोवेव और इलेक्ट्रॉनिक सामान, ये सभी चीजें भी सस्ती हुई हैं। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में घरेलू मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए माइक्रोवेव ओवन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के पार्ट पर टैक्स कम किया गया है। यानी कि सरकार अब भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहती है। तो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्ट है उन पर टैक्स कम किया गया है। अगर उन पर टैक्स कम किया जाएगा तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें रहेंगी वो अपने आप सस्ती हो जाएंगी। फिर उसके बाद है, इससे कंपनियों की लागत घटेगी और इसका फायदा ग्राहक तक पहुंचेगा। मोबाइल फोन और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सस्ते होंगे। अब उसके बाद अगला है, कपड़े, जूते और लेदर का सामान, ये भी सस्ता हो गया है। कपड़े, जूते और लेदर का सामान, इनसे जुड़े भी सामान अब सस्ते होंगे। टेक्सटाइल, लेदर और फुटवेयर सेक्टर के लिए भी राहत दी गई है। कच्चे माल पर टैक्स कम होने से कपड़े, जूते, बैग और स्पोर्ट्स शूज की कीमतें घट जाएंगी। जितने भी कपड़े, जूते और लेदर के सामान हैं उन पर भी टैक्स घटाया गया है। अब ये सभी चीजें भी आपको सस्ती कीमतों पर मिलेंगी। कपड़े, जूते, बैग और स्पोर्ट्स शूज, इन सभी की कीमतें अब घट जाएंगी। अब ये सभी चीजें आपको सस्ते दामों पर मिलेंगी। अब उसके बाद अगला है, अब आप विदेश यात्रा और टूर पैकेज जो भी करेंगे उसमें भी आपको छूट दिया गया है। विदेशी टूर पैकेज में लगने वाला टीसीएस घटाकर सिर्फ 2% कर दिया गया है। यानी कि जो विदेशी टूर पर जो टीसीएस लगता था अब उसे घटाकर 2% कर दिया गया है। जो टीसीएस था, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, इसे घटाकर 2% कर दिया गया है। जबकि शिक्षा और मेडिकल के लिए 7 लाख से ऊपर 5% से घटकर 2% कर दिया गया है और अन्य उद्योगों के लिए 7 लाख से ऊपर 20% टीसीएस जारी है। यानी कि शिक्षा और मेडिकल के लिए 7 लाख से ऊपर जितना भी था पहले 5% लगता था अब उसे घटाकर 2% कर दिया गया है और बाकी अन्य उद्योगों के लिए 7 लाख से ऊपर जो 20% लगता था वो अभी भी 20% है। तो इतनी सारी चीजें बजट 2026 में सस्ती हुई हैं और इन पर टैक्स कम कर दिया गया है। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि बजट 2026 में क्या क्या महंगा हुआ है। ऐसा नहीं कि बजट 2026 में सिर्फ सस्ता हुआ है, ऐसे कई चीजें हैं जो बजट 2026 में महंगा भी हुआ है। तो इनमें सबसे पहला है
शराब, बियर और तंबाकू के उत्पाद यानी कि जितने नशीले पदार्थ हैं वो सभी चीजें महंगी हुई हैं। शराब और नशे से जुड़े प्रोडक्ट्स पर सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया है, यानी कि जितने भी नशीले पदार्थ है उन सभी प्रोडक्ट्स पर सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया है। इसके अलावा सिगरेट, गुटखा और पान मसाले पर टैक्स बढ़ाने से ये चीजें पहले से काफी महंगी हो चुकी हैं। इसके पहले भी जब बजट आया था, सरकार ने नशीले पदार्थों को महंगा किया था, तो सरकार ने इस बार भी इन सभी पर टैक्स बढ़ा के इनकी कीमतों में बढ़ोतरी की है। अब उसके बाद अगला है कबाड़ और खनिज से जुड़ी चीजें, यानी कि जो भी स्क्रैप कबाड़ होता है और जो खनिज यानी कि जमीन में से निकाली जाती है वो सभी चीजें भी महंगी हुई है। स्क्रैप, कोयला और लौह जैसे खनिजों पर टीसीएस बढ़ाया गया है। इससे इन सेक्टरों में लागत बढ़ेगी, जिसका असर आगे चलकर कई चीजों की कीमतों पर पड़ेगा। यानी कि जितनी भी सारी चीजें खनिज से जुड़ी हुई है और कबाड़ से जुड़ी हुई है वो सभी चीजें महंगी हुई है। जमीन से जितनी सारी चीजें निकाली जाती है और उनसे जो भी वस्तुएं बनाई जाती है उन सभी वस्तुओं की महंगाई बढ़ी है। और जो कबाड़ यानी कि भंगार से चीजें बनाई जाती है, यानी कि जो खराब वस्तुओं से रिप्रोडक्शन किया जाता है, वो सभी चीजें भी महंगी हुई है। अब उसके बाद अगला है कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा, यानी कि जो लोग कमर्शियल गैस यूज करते हैं वो सभी सिलेंडर भी महंगा हुआ है। रेस्टोरेंट, होटल वाले या फिर रोड पर खाने का पदार्थ बेचने वाले ये सभी लोग कमर्शियल गैस का यूज करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, होटल और रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाला 19 किलो का कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा हो चुका है। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। घरेलू सिलेंडर गैस ना भी महंगा हुआ है और ना सस्ता हुआ है। उसका जो प्राइस है फिलहाल वो अभी स्टेबल है, लेकिन जो महंगा हुआ है वो सिर्फ कमर्शियल गैस है। यानी कि जो होटल और रेस्टोरेंट में जो गैस सिलेंडर यूज किया जाता है 19 किलो का, सिर्फ फिलहाल वही महंगा हुआ है। अब उसके बाद अगला है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन, यानी कि जो लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं उन पे भी असर हुआ है इस बजट का। जो लोग शेयर बाजार में फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए बजट झटका लेकर आया है। अब हर ट्रेड पर लगने वाला सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ गया है। यानी कि शेयर मार्केट में जो ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग जो करते हैं, उन सभी के ट्रेड पर जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स था वो बढ़ चुका है। यानी कि अब शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने वालों को भी बड़ा झटका लगा है। बजट 2026 का असर उन पर भी पड़ा है। तो ये सारी चीजें थी बजट 2026 में सस्ता और महंगाई के बारे में। अब आप जान चुके हो कि क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा हुआ है बजट 2026 में। तो ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक कर दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आगे भी ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।